हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेशपाल, वेलकम्स यू ऑल। आज का जो इन्फॉर्मेटिव सेशन रहेगा वो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सीबीएसई की तरफ से क्या क्या चेंजेस हुए हैं। दिस इन्फॉर्मेटिव सेशन इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू द बोर्ड एग्ज़ाम्स के बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिलेशन में या बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए सीबीएसई ने क्या क्या नए नॉर्म्स निकाले हैं, क्या क्या नई इन्फॉर्मेशन दी है और कौन कौन सी चीज़ों में फेरबदल किया है, इस चीज़ के बारे में समझते हैं। एक साल पहले चलते हैं थोड़ा सा। जो कोरोना क्राइसिस थे, ड्यू टू कोविड क्राइसिस सीबीएसई ने 10th और 12th मतलब 9th to 12th वाले बच्चों के लिए एक नई असेसमेंट स्कीम लॉन्च की थी, जिसके तहत क्या चीज़ें थी कि जो एग्ज़ाम्स होने हैं ओवरऑल सिलेबस को 50-50% करके दो हिस्सों में बांट दिया गया। एंड फर्दर उसके बाद में क्या था कि साल में दो बार में एग्ज़ाम, जिसमें टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में एंड बाकी का जो दूसरे एग्ज़ाम्स थे वो फिर आपके मार्च या अप्रैल के तक में ये सीबीएसई ने सारी की सारी चीज़ें स्केड्यूल करी थी फॉर द सेशन 2021 to 2022। लेटर ऑन दूसरी चीज़ ये थी इसमें कि टर्म फर्स्ट के जो एग्जामिनेशन थे वो पूरे तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे और जो टर्म सेकंड थे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे। साथ के साथ में ये भी समझिए कि जो 50-50% में सिलेबस को बांटा गया था, टर्म फर्स्ट में सिर्फ 50% पहले का आना था और टर्म सेकंड में जो आना था वो बाद का 50% आना था, जिसमें कि बच्चों को डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव मैनर में एग्जाम को देना था। लेकिन अब क्योंकि कंडीशन सारी की सारी फिर से नॉर्मलाइज हो चुकी हैं, तो रिसेंटली हाल ही में कुछ दिन पहले सीबीएसई ने एक नई स्कीम और लॉन्च करी, जिसके तहत सीबीएसई ने ये बोला कि 2022 to 23 वाले न्यू सेशन में सारी की सारी चीज़ें उसी तरीके से होनी है जिस तरीके से कोरोना से पहले थी। मतलब बोर्ड एग्ज़ाम्स जो रहे वो ईयरली होने लगे। साथ के साथ में जो सब्जेक्ट का बाइफर्केशन किया था कि 50% सिलेबस अभी कर दिया एंड 50% सिलेबस लेटर ऑन के बाद में किया, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। साथ में ही जो 50% सिलेबस पहले एमसीक्यू बेस्ड होना था, अब सारे के सारे पेपर फिर से सब्जेक्टिव होने लगे। सब्जेक्ट का डिवीज़न ख़त्म कर दिया, साथ के साथ में एग्ज़ाम का डिवीज़न ख़त्म कर दिया। ये जितना भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उसका क्यूरिकुलम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप सारी की सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें ये देखिए कि सीबीएसई का ये जो परसेप्शन रहा, क्या इसका मेन मोटिव क्या था, या पहले इसको ऑब्जेक्टिव क्यों किया गया, या फिर इसको फिर से रीगेन पुरानी वाली चीज़ों को किया गया कि फिर से सब्जेक्टिव किया गया। देखिए, सीबीएसई की तरफ से तो ये चीज़ रही थी कि कोरोना क्राइसिस से बचने के लिए, क्योंकि हर जगह पर कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, एजुकेशन एक तरीके से ये मान के कि रुक गई थी, राइट। लेकिन सीबीएसई को सारी की सारी चीज़ों को देखते हुए चलना था। कहीं कहीं पर इंटरनेट सप्लाईज थी, कहीं कहीं पर उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहला पेपर एमसीक्यू बेस्ड मतलब कि टर्म फर्स्ट के एंड जो लेटर ऑन थे उन्होंने सब्जेक्टिव रखे। बट फिर से सारी की सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई और सब कुछ सब्जेक्टिव हो गया। देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा अपने परसेप्शन को लेकर के चलते हैं कि क्या सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होना ज़्यादा बेहतर है या फिर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव होना ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर जो मेरा पर्टिकुलर मानना है, मैं अगर अपने परसेप्शन से देखूँ तो एग्ज़ाम्स ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही मैनर में होने चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि बच्चा जितने भी एग्ज़ाम्स देता है अप टू क्लास 12th सारे के सारे एग्ज़ाम्स सीबीएसई की तरफ से सब्जेक्टिव होते हैं, बट 12th के बाद में जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहे अदर देन एकेडमिक्स के अलावा जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मेजरली होते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड। अगर बच्चे ने कभी पहले ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस नहीं की है तो जस्ट 12th पास किए हुए बच्चे को ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। ऑब्जेक्टिव की दिक्कतें किस तरीके से सॉर्ट आउट की जाए, इस तरीके की वीडियो मैंने पहले ही आप लोगों को अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, है ना। कि एनालाइज कैसे करना है, कि सब्जेक्ट को क्वेश्चन को किस तरीके से छांटना होता है, कि इसमें नेगेटिव अप्रोच किस तरीके से करते हैं, फर्दर मोर बहुत सारी बातें, राइट। अगर इस तरीके की चीज़ों को लेकर के चला जाए कि बच्चों को आप पहले से ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही मैनर में ढाल रहे हैं, तो आगे बच्चे के कंसेप्ट बिल्डिंग में, बच्चे की एनालिसिस पावर और बच्चे का जो आंसर करने की टेंडेंसी रहती है इन द मेनली कम्पिटिटिव एग्जाम्स, सब्जेक्टिव में इतना नहीं होता। एकेडमिक्स जितने भी होते हैं पेपर वो सारे के सारे सब्जेक्टिव होते हैं और उनमें इतना ज़्यादा इशू नहीं रहता है। लेकिन जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स मेजरली किस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव मैनर में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव के चक्कर में बच्चे का सब्जेक्टिव खत्म कर दिया जाए, बिकॉज सीएसई जैसे जो हाई लेवल के एग्जाम्स रहते हैं वहाँ पर बच्चे का रिटन भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही पैरेलल में चलें
तो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ रहती है। ये था मेरा परसेप्शन सीबीएसई के इस फैसले पर। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, इन चीज़ों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। होप यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी है, और बाकी की सारी चीज़ों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।